अगर बाहर की बकवास सुनोगे तो बिखर जाओगे, लेकिन अंदर की आवाज़ सुनोगे तो निखर जाओगे। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हम अंदर की तो आवाज़ सुनते हैं, लेकिन वो ओवर थिंकिंग की आवाज़ होती है। 90% लोग इसी चीज़ में फंसे हुए रहते हैं कि माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, और वो भी नेगेटिव बातें ज़्यादा चलती हैं। इससे क्या होता है कि टालम टोल की बीमारी, प्रोक्रेस्टिनेशन, लोग इसी से ज़्यादा परेशान हैं। हर कोई परेशान रहता है, ये माइंड का नेचर है। और हम लोग का 90% जो माइंड है ना, इसी तरह से प्रोग्राम्ड है। तो इसमें क्या है कि डिसीजन लेने में दिक्कत होती है। कोई भी काम हम लोग जल्दी नहीं कर पाते हैं जिस समय में उसे करना चाहिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग में फंसा हुआ रहता है और ज़्यादा नेगेटिव बातें दिखाता है आपको। तो इसके लिए मेरे पास जो बेहतरीन सोल्यूशन है कि हम पॉसिबिलिटी पे ना सोच करके प्रोबेबिलिटी पे सोचना स्टार्ट करें। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसके होने की प्रोबेबिलिटी कितना है। अगर उसको नंबर में हम डिफाइन कर देते हैं ना, तो फिर हमारे लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ कि मैं कैरियर के एक ऐसे फेज में आ गया था जहां पर मैं लगभग 5 काम करता था एक साथ। मैं मैथ्स भी पढ़ाता था, मोटिवेशनल स्पीकर भी था, और साथ ही साथ ट्रेडिंग भी करता था मैं। इसके अलावा बिजनेस संभालता था और इन्वेस्टिंग में अपना करता था। तो ये 5 कैरियर में मेरे को सिलेक्शन करना था कि मुझे किस तरफ जाना है, क्योंकि मैंने जो कैलकुलेशन किया था कि किसी भी कैरियर को बढ़िया से मैनेज करने के लिए मेरे पास 6 से 8 घंटा, जो बहुत अच्छी तरह से मैं अगर काम कर सकूं, तो मेरे पास 6 से 8 घंटा ही टाइम बचता है, ताकि मैं अपनी जान एनर्जी पूरी तरह से मैं डाल सकूं इसमें, ताकि मैं, कहते हैं ना, या तो नंबर वन या हम कस्टमर को बहुत अच्छा सपोर्ट में दे सकूं। यही मेरे पास 6 से 8 घंटा जनरली होता था। और इसमें से मैथ्स में पढ़ाता था, और मैथ्स में भी करीब मैं 4 4 सब्जेक्ट में लेकर के चलता था। 4 से 5 सब्जेक्ट, 11th भी, 12th भी, कंपटीशन का भी, एनडीए का भी, और जेई का भी। मतलब इस तरह से मैं करता था। अगर कुछ भी मैं करूं तो कम से कम 4 से 5 घंटा मेरे को सिर्फ पढ़ाने में लग जाते थे, और उसके अलावा 2 से 3 घंटा बचता था, तो उसके अलावा भी इकोसिस्टम था। साथ ही साथ मुझे मोटिवेशनल स्पीकर भी बनना था। ये मेरे अंदर से आ रहा था कि नहीं, अब मुझे ये काम करना है। ट्रेडिंग भी मैं करता था, लेकिन दिक्कत क्या थी कि किसी एक को मुझे चुनना था, और मैं किसी एक को छोड़ नहीं पा रहा था। दिक्कत की ओवर थिंकिंग था कि मैथ्स में बहुत दिन से पढ़ा रहा था, तो मुझे लगता था कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये तो मेरा वजूद है, मैं इसी के कारण जाना जाता हूँ। तो मेरे अंदर एक डर आ जाता था, बार बार कंफर्ट जोन में आ जाता था। फिर मुझे लगता था पता नहीं मैं मोटिवेशनल स्पीकर में सक्सेस हो भी पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, मुझे लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो कभी उस तरह का बोल्ड स्टेप मेरे से उठ नहीं पा रहा था, क्योंकि डर था। मैं नंबर के फॉर्म में नहीं सोच रहा था, मैं बार बार पॉसिबिलिटी के फॉर्म में सोच रहा था कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी करना है, इसकी करने की भी संभावना है, मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, लेकिन उसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, उसमें कितना मेरे को टाइम देना है, मैं नंबर के फॉर्म में सोच नहीं पा रहा था। तो जब मैंने नंबर के फॉर्म में इसे डिफाइन करना स्टार्ट किया कि ठीक है, अगर मैं मोटिवेशनल स्पीकर वाला करता हूं, मैंने टीचिंग का काम करीब 10 साल 15 साल मैंने किया, लेकिन अभी भी टीचर बनना चाहता हूं, लेकिन ऑडियंस मेरे चेंज हो रहे हैं। तो मेरे साथ बुरा से बुरा क्या हो सकता है, अगर नेगेटिव भी होगा तो कितना बुरा पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मैंने सोचना स्टार्ट किया, उसको नंबर के फॉर्म में डिफाइन करना स्टार्ट किया, उसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया, नंबर देना स्टार्ट किया, और उसका सोल्यूशन क्या निकाला जा सकता है। तो लाइफ में जब आप नंबर के साथ खेलना स्टार्ट करते हो ना, तो प्रोग्रेस आपको मेजर होना स्टार्ट हो जाता है, आप मोटिवेटेड फील करोगे, आपको समझ में आएगा कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। जब तक आप मेजर नहीं करोगे, नंबर के साथ कोई काम अगर नहीं करोगे, तो डिमोटिवेशन आएगा और बीच में उस काम को छोड़ दोगे। तो मेरे लिए किसी एक कैरियर को चुनना जरूरी था, क्योंकि एक प्रॉपर इकोसिस्टम होता है। एक काम को फोकस करो और उसके पीछे का और भी इकोसिस्टम होता है। खाली मेरे लिए पढ़ाना जरूरी नहीं था, पढ़ाने के अलावा भी और भी इकोसिस्टम मुझे मैनेज करना था। वो हो सकता है मार्केटिंग का है, फाइनेंस का है, या हायरिंग ट्रेनिंग का है, प्रोसेस बनाने का हो गया। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे कि सॉल्व करना था, उसके लिए भी समय चाहिए था।
लेकिन मैं बहुत सारा काम एक साथ करने लगा था, जिसके कारण प्रॉपर इकोसिस्टम नहीं बन पा रहा था, प्रॉपर टाइम मैं नहीं दे पा रहा था, अपने हेल्थ पे नहीं दे पा रहा था, माइंड पे नहीं दे पा रहा था, जिसके कारण मैं बिखर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने नंबर के फॉर्म में सोचना स्टार्ट किया, नंबर के फॉर्म में बात करना स्टार्ट किया, रूल ऑफ 3 अप्लाई किया अपने लाइफ में कि जो भी काम करना 3 काम करना है मेरे को, छोटा भी काम करना तो 3 काम करना है, कहीं भी जाना है तो 3 चीजों को, 3 जगह जाना है, 3 चीज को देखना है, मतलब हर चीज को जनरली 3 के फ्रेम में मैं देखना स्टार्ट कर दिया। तो इससे थोड़ा सा माइंड मेरा शांत रहता था और मैं काम कर पाता था। तो इसलिए मैसेज क्या है कि आप पॉसिबिलिटी की जगह प्रोबेबिलिटी पे दिमाग लगाइए, संभावना की जगह नंबर पे काम करना स्टार्ट कीजिए, देखिएगा ओवर थिंकिंग आपका स्टॉप होने लगेगा। ठीक है, इसके बुरे होने का चांसेस है, लेकिन कितना परसेंटेज है? हम घर से निकलेंगे, एक्सीडेंट होने का चांसेस है, लेकिन फिर भी हम घर से निकलते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में प्रोबेबिलिटी बैठा हुआ है कि 1000 में किसी एक का होने वाला है, इसलिए हम आराम से डिसीजन ले पाते हैं। लेकिन कोई दूसरा जब नया काम करते हैं तो वहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाता है हम लोगों की, इसलिए शायद हम डिसीजन नहीं ले पाते। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से थोड़ी सी मदद मिली होगी आपको। कमेंट करके, लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, और किस तरह का टॉपिक आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, अपना सलाह हमें जरूर दें। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।